हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज देखिए दो बड़े ऐसे कंपनी से आईटी कंपनी से जिसके आज रिजल्ट कुछ समय पहले पहले अनाउंस किया गया है दोस्तों। सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। यस, ये वीडियो देखिए, काफ़ी कुछ हमें इसमें जानकारी मिलने वाली है दोस्तों की मतलब अगर इन्फोसिस के फर्स्ट ऑफ ऑल नतीजे कैसे एंड मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और किस तरीके के नतीजे, आगे स्टॉक किस तरह परफॉर्मेंस करेगा, और अगर हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया इसके हाई पर, जैसा इसका हाई ऑलमोस्ट बात करेंगे लगभग 1950 रुपये के आसपास था, वहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया है तो क्या हमें आगे बने रहना है या फिर नई ट्रेडिंग, नई कुछ क्वांटिटी बाइंग करके हमें एवरेज करना है। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हमें इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। साथ ही साथ डिविडेंड भी अनाउंस किया गया, उसके बारे में भी हम जानकारी जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी से विनती करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कंप्लीट वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए सीधे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको इसके कुछ आंकड़े बता दूं तो अगर मैं इसका 52 वीक हाई की बात करूं तो देखिए 1900 लगभग 1953 जो 17 जनवरी 2022 को पिछले वर्ष में बना था, और इसका 52 वीक लो की बात करें तो 1355 रुपये दोस्तों, यानी स्टॉक अपने लो के आसपास है, लगभग 150 रुपये हाई पे ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, और अगर मैं आज की ट्रेडिंग की बात करूँ तो काफ़ी कुछ आज देखने को मिला है दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, आज ओपन हुआ था देखिए 1481 रुपये पे, और इसका जो हाई था वो था 1485 रुपये, और ये जो क्लोज हुआ है दोस्तों वो है 1482 रुपये, लगभग 1483 रुपये पे, यानी अपने आज के जो हाई था इसका दिन का हाई, उसके हाई के आसपास ये क्लोज हुआ है। यानी ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि मतलब ये अपने दिन के आसपास ही मतलब ये क्लोज हुआ है। तो ये अगर ऐसा किसी स्टॉक में होता है तो दोस्तों माना जाता है कि स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ और बाइंग हो रही है नीचे के लेवल पर। ठीक है, उसके बाद देखिए आज के इसके कुछ आंकड़े मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पर मतलब आपको नज़र घुमाना आवश्यक है। आज 12 जनवरी का देखिए टोटल ट्रेडिंग क्वांटिटी अगर हम इन्फोसिस की बात करेंगे तो 6,65,91,000 है दोस्तों। उसमें से 38,11,000 का डिलीवरी ली गई है टोटल स्टॉक की, और परसेंटेज ऑफ डिलीवरी देखेंगे तो लगभग 58% है, यानी 100 में से लगभग 60% का जो माल है दोस्तों वो मतलब परसेंटेज जो है वो डीमेट अकाउंट में कैद हो गया है लोगों के। ठीक है, तो लोगों को भरोसा है कि शायद अभी आने वाले समय में इस स्टॉक में तेज़ी हो सकती है अगर हम इसका अगर सीधे सीधे मतलब निकालें। ठीक है, तो चलिए सीधे बढ़ते हैं आज की तेज़ी के कारण, क्योंकि देखिए आज मार्केट में सारे इंडाइसेस रेड में थे एक्सेप्ट आईटी। ठीक है, आप निफ्टी में देखिए गिरावट देखी गई है, पीएसयू बैंकिंग में गिरावट थी, लगभग हर क्षेत्र में गिरावट थी आज, लेकिन आपको आईटी क्षेत्र में आज मजबूती देखने को मिली है, क्योंकि आज दो दिग्गज कंपनियों के नतीजे आए, इन्फोसिस और एचसीएल। तो इन्फोसिस में क्या हुआ है दोस्तों वो हमें जानना आवश्यक है। अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करेंगे, इन्फोसिस ने लगभग 13.4% का प्रॉफिट जंप हुआ है कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस में। ठीक है, अगर मैं आपको बात करूँ पिछले वर्ष दिसंबर मंथ का Q3 का इनका जो प्रॉफिट था वो था 5,809 करोड़, और इस वर्ष का जो Q3 का प्रॉफिट है वो है 6,586 करोड़। अगर हम इसका परसेंटेज में तुलना करेंगे तो 13% से भी ज़्यादा की मतलब वृद्धि देखी गई है प्रॉफिट में दोस्तों, सीधी सीधी बात। ठीक है, एक बात है, सबसे पहले किसी भी कंपनी का अगर आप परफॉर्मेंस जज करेंगे मेरे हिसाब से रेवेन्यू से या फिर कर्जे से या फिर हर किसी से भी ज़्यादा प्रॉफिट में कितना ग्रोथ हुआ है वो मेरे लिए काफ़ी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि वहाँ से ही इन्वेस्टर को फ़ायदे की बात निकल कर आती है। राइट, तो 13% का जंप प्रॉफिट में कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर बेसिस, वेरी गुड। उसके बाद देखेंगे, अभी देखिए शेर खान एक्सपेक्ट क्या कर रहा था, कितना प्रॉफिट शेर खान कह रहा था, जो ब्रोकर हाउस है 6,563, लेकिन उससे भी ज़्यादा इन्होंने रिजल्ट प्रॉफिट जनरेट किया इन्फोसिस ने। फिलिप कैपिटल कह रहा था 6,657, उससे कुछ कम आया है। तो यहाँ पर मैं देखिए निर्मल भंग है, मोतीलाल ओसवाल है, तो यहाँ पर ये सारे जो ब्रोकर हाउसेस या फिर जो ट्रेडिंग सर्विस प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म है उनकी बात यहाँ पर मैं इसलिए कर रहा हूँ कि ये सारे लोग लगभग ये जो रेटिंग हाउसेस है इन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि इतना प्रॉफिट आ सकता है, और देखिए कई जगहों को एक्सपेक्टेशन को बीट कर कर प्रॉफिट एंड रेवेन्यू काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया इन्फोसिस का इस Q3 में दोस्तों। यस, ये फैक्ट है, रिजल्ट अच्छे हैं अभी आपके सामने लग रहा है। अभी देखिए प्रॉफिट तो अच्छा है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो आईटी का जो पेन पॉइंट है, यानी जहाँ पर उनको सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही है वो है उनका हेडकाउंट दोस्तों, एट्रिशन। अच्छा खासा पैकेज होता है, एंड एक कंपेयर करेंगे अगर हम सेल्स लोगों का जॉब या फिर काफ़ी लोगों का जो अनऑर्गेनाइज या फिर कई ऐसे जॉब से मार्केट में तुलना करेंगे तो आईटी सेक्टर इज़ वन ऑफ द लाविश जॉब स्टाइल, लाइफ स्टाइल है जॉब का करने का तरीका मेरे हिसाब से, बट यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा दिक्कतें हो रही है, एट्रिशन हो रहा है, तो वहाँ पर हमें देखेंगे आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट तो अच्छा है। अभी देखिए ऑर्डर विंस क्या चाहिए भाई, अगर आप कंपनी चला रहे आप तो कितने क्लाइंट आपके
इम्प्रूव है, मतलब कितने नए क्लाइंट को आपने ऐड किया है, कितने आपके पुराने बड़े क्लाइंट से आपने रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट किया है, वो देखना है। यहाँ पर क्या है देखिए दोस्तों, Infosys said the deals wins for the quarter were strongest in the 8 quarters दोस्तों, यानी पिछले 8 क्वार्टर की तुलना में क्वार्टर 3 का जो डील विंस यानी जो क्लाइंट्स को अक्वायर करने का जो इनका प्रोसेस था, या फिर क्लाइंट को जो अक्वायर किया है, द परसेंटेज ऑफ क्लाइंट जो रेवेन्यू इनको जनरेट हुआ है हाईएस्ट है अगर हम पिछले 8 क्वार्टर की अगर हम बात करेंगे। वेरी गुड, बिग 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 पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए कंपनी कह रही है, कंपनी वन ऑर्डर्स वर्थ ₹3.3 बिलियन ड्यूरिंग द क्वार्टर, वेरी हाई। दिस वॉज अगेंस्ट 2 बिलियन ऑर्डर निर्मल भंग एंटिसिपेटेड अहेड ऑफ द क्वार्टर रिजल्ट। तो निर्मल भाई जो भंग है वो भाई साहब कह रहे थे कि शायद $2 बिलियन का मतलब जो इनका डील विंस का जो ऑर्डर विंस का अमाउंट हो सकता है, बट उससे ऑलमोस्ट डबल इन्होंने किया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट एक्सपेक्ट। उसके बाद देखिए यस, तो ये जानकारी है दोस्तों, इसमें भी तो काफ़ी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है और इस रिपोर्ट में कम्प्लीटली काफ़ी कुछ अदर बातें थी, बट मैं आपके सामने जो मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है रिलेटेड टू द रिजल्ट वो मैं रख रहा हूँ। एक है प्रॉफिट इसका काफ़ी बड़ा है, दूसरा है ऑर्डर विंस भी काफ़ी है, क्लाइंट्स भी काफ़ी इन्होंने ग्रो किया है कंपेयर टू लास्ट 8 क्वार्टर, विच इज़ ऑल्सो वेरी बेस्ट, राइट। उसके बाद देखेंगे हम एट्रिशन, विच इज़ मेजर वीकनेस ऑफ ऑल IT कंपनीज नाउ करंटली। तो यहाँ पर क्या अपडेट है इन्फोसिस से रिलेटेड। इन्फोसिस सेड लास्ट 12 मंथ वॉलंटरी एट्रिशन फॉर IT सर्विसेज स्टूड एट 24.3%, down from 27.1% in the September and 25.5% in the year ago quarter. Total headcount for the quarter stood at 3,46,845 against 3,45,201 in the quarter and 2,92,667 in the year quarter। तो देखिए हेडकाउंट बढ़ा है, और अगर हम देखेंगे इनका जो परसेंटेज ऑफ एट्रिशन वहाँ पर भी हमें कमी देखने को मिली है। अगर आपको याद है हमने जब TCS का देखा था एट्रिशन, वहाँ पर मार्जिनली BPS 0.47 हम BPS पॉइंट की गिरावट हमें देखने को मिली थी TCS में कंपेयर टू। अगर हम TCS की एक सेकेंड के लिए हम उदाहरण देंगे तो इन्फोसिस वे है हेड, इनका अच्छा एट्रिशन रेशो कम हुआ है, ठीक है। तो 3 पॉइंट दोस्तों रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में शानदार जंप देखने को मिला है, एंड जो क्लाइंट विन रेशो है, जो ऑर्डर इन्होंने जीता है, जो नए क्लाइंट को अक्वायर करके जो बिजनेस उन्होंने जनरेट किया इस क्वार्टर में, वो पिछले 9 क्वार्टर से भी बढ़िया है, और एट्रिशन रेट भी अंडर कंट्रोल मैं कह सकता हूँ, ये वर्ड सही है, अंडर कंट्रोल, विच इज़ गुड, ठीक है। उसके बाद देखिए भी 3 फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगर आप नए क्लाइंट बनाएंगे जब भी तो आपको आगे रेवेन्यू और प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ पर कंपनी अच्छी खासी है, एट्रिशन अंडर कंट्रोल है, प्रॉफिट बढ़ा है। उसके बाद अभी ओवरऑल ये सारी सिचुएशन पे रिजल्ट पे मैनेजमेंट क्या कह रहा है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड, हम देखेंगे। CFO and MD Parekh said revenue growth was strong for the quarter with both digital business and core services growing। तो इनके हिसाब से देखिए डिजिटल बिजनेस और जो इनका कोर सर्विसिंग बिजनेस है वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनका रेवेन्यू ग्रोथ रहा है इस क्वार्टर में। दिस इज़ ए क्लियर रिफ्लेक्शन ऑफ आर डीप क्लाइंट रिलेवेंस, इंडस्ट्री लीडिंग डिजिटल क्लाउड एंड ऑटोमेशन कैपेबिलिटीज़ एंड द अनरिलेंटिंग डेडिकेशन ऑफ आर एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो ये सारे ये कह रहे हैं कि मतलब इनका जो सेक्टर में अच्छा खासा दबदबा है और क्लाइंट के साथ इनका जो तालमेल है वो काफ़ी अच्छा है, जिसके कारण इनका प्रॉफिट एंड रेवेन्यू इस क्वार्टर में अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ से डेफिनेटली हमें कह सकते हैं दोस्तों, अगर TCS की तुलना में हम कहेंगे तो इन्फोसिस कहीं ना कहीं मतलब अच्छा खासा रिजल्ट और अच्छी कमेंट्री देने में सफल रहा है। मेरे हिसाब से शायद मैं गलत हो सकता हूँ, अभी मार्केट के जो बड़े जानकार या फिर जो बड़े धुरंधर होते हैं उनकी राय भी जानना आवश्यक है। मेरे हिसाब से यस लग रहा है मुझे। एंड देखिए दोस्तों इसी बीच इन्फोसिस ने अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया है, वो भी हमें देखना है, आगे हम देखने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ओवरऑल अगर मैं आपको कहूँ दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा और डीप में ना लेकर मैं आपको बताऊँ, एक अच्छा रिजल्ट इन्होंने बनाया और लगभग देखिए स्टॉक अभी 1482 पर ट्रेंड कर रहा है, अपने 52 वीक लो से लगभग काफ़ी ऊपर है। तो डेफिनेटली आने वाले समय में यहाँ पर तेज़ी बन सकती है, स्टॉक में अच्छी खासी डिलीवरी भी हुई है। तो ये सारे संकेत, अभी टेक्निकल पर हम उतना नहीं जाएंगे दोस्तों, लेकिन फंडामेंटल टेक्निकल उसकी कुछ उतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो रिज़ल्ट का बोलबाला था वो हमने देखा है, और इस रिज़ल्ट से शायद आने वाले जो मिड कैप कंपनीज़ है वहाँ पर भी हमें ख़रीदारी देखने को मिल सकती है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।